ये कस्टमर जो थे ना, इन्होंने पता नहीं दुबई से या सऊदीया से मुझे कांटेक्ट किया था और महीना पहले ही कर लिया था। क्योंकि ना इनके जो फ्रेंड थे ना, उनकी शादी थी और ये ना उन उस शादी में शिरकत नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने ना एज़ अ सॉरी भी और एज़ अ गिफ्ट भी ना इन्होंने सारी चीज़ें भिजवानी थी, जिसमें केक था, रेज़न आर्ट की एक डिस्क थी और एक बुके था। टेडी बियर भी कहा था, लेकिन जब मैं टेडी बियर देखने गई थी ना, तो उसमें सब में आई लव यू लिखा हुआ था। तो मैंने कहा फिर मैं वो नहीं लाई, क्योंकि आपने तो एज़ अ गिफ्ट देना है, तो फिर वो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। फिर मैंने उनको थोड़ा बहुत समझा-समझू के तो मैंने फिर उनको राज़ी कर लिया था और फिर फ़ाइनल जो हमारा हुआ था ना, वो केक और वो जो डिश थी ना और साथ बुके का था। और डिश जो थी ना, उसके भी पैसे ना उन्होंने मुझे ही भेज दिए थे। फिर वो मैंने ट्रांसफ़र किए, फिर इस्लामाबाद में बंदी है रेज़न आर्ट वाली, उन्होंने फिर तैयार करके तकरीबन 10-15 दिनों में भेजा था। और उसके बाद फिर वो लोग कहीं घूमने-शूमने चले गए थे, तो उसके बाद फिर से लटका रहा। और फिर अभी ट्यूसडे को, हाँ, ट्यूसडे को मैंने फिर इसको बना के दिया। और ये जो मैं बना रही थी ना, तो तब भी लाइट चली गई थी। तो मेरी हर वीडियो में ना लाइट का मसला आप लोगों को दिखेगा, क्योंकि जब भी मैं उठती हूँ ना 9 बजे मैं स्पेशल उठती हूँ केक बनाने के लिए। लेकिन आगे से ना माशाल्लाह से मुझे एक और सरप्राइज़ मिलता है और फिर वो सरप्राइज़ मुझे अपने कस्टमर को देना पड़ता है। लेकिन बहुत ज़्यादा चिल बंदे थे ये, इन्होंने कोई मुझसे दूसरी बात नहीं की। कहते हैं खैर है, पाकिस्तान में मसले चलते रहते हैं, कभी भी सॉल्व नहीं होने वाले जहाँ तक हमें लगता है। अच्छा, इन्होंने ना मेरी ये वाली जो डील देखी थी ना, ये मैंने एक बार पहले बहुत पहले बनाया था, जिसमें साथ बुके था और चॉकलेट वाला केक था, चॉकलेट लोडेड जो मैं बनाती हूँ वो केक था, और साथ एक टेडी बियर था, तो वो देख के उन्होंने बनाया था। अच्छा, ये जो केक था ना, ये 3 पाउंड था, लेकिन ये ना करते करते 4 पाउंड हो गया था। तो जो नीचे प्लेट थी ना, जो इसकी बोर्ड होता है, वो मैंने ना कम साइज़ का ले लिया था। तो जो थी ना बेस, वो इसकी बच्ची लग रही थी और केक उसके अब्बा जान लग रहे थे। तो फिर ना मैंने बोर्ड को उठा के ना गन ग्लू की हेल्प से मैंने फिर बड़े वाले बोर्ड पे एडजस्ट किया था। तो क्योंकि ना अब ये केक बहुत ज़्यादा हैवी था, तो इसको पूरा बोर्ड के ऊपर से उतार के दूसरे पे मैं शिफ्ट नहीं कर सकती थी। मैंने कहा रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरा बोर्ड अटैच कर देती हूँ मैं बस ग्लू गन के साथ। तो वो मैंने अटैच करके मैंने फिर वैसे किया था डिलीवर। क्योंकि ना लाइट गई हुई थी 2 बजे तक, 2 बजे के बाद सिर्फ मेरे पास 2 घंटे रह गए थे, 4 बजे मैंने डिलीवर करना था, क्योंकि एक जाना था रवात, और रवात अच्छा खासा दूर है, तो उसको जाते हुए भी घंटा डेढ़ लग जाता। तो उन्होंने कहा था कि आपने 5 बजे तक भेज देना है और 5 बजे तक उनको ना मिल जाना चाहिए। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी किया, मैंने कहा कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखिए अब मैंने अटैच कर लिया इसको गन ग्लू की हेल्प से। वो मैं दिखा नहीं पाई थी, क्योंकि वो बैक कैमरा जाके ना मैंने स्विच के साथ गन ग्लू को लगा के मैंने अटैच किया था। तो बाकी अब ड्रिपिंग कर देंगे। ड्रिपिंग जो है ना, वो मैंने बनाई है 1:1 के साथ। इसमें 50 ग्राम जो है ना चॉकलेट है और 50 ग्राम ही क्रीम है, और ये पूरी हो गई थी इसके ऊपर 4 पाउंड के केक के ऊपर। तो आप लोग उसी अंदाज़े से फिर कर लीजिएगा। और इसकी ड्रिपिंग इतनी ज़्यादा क्यूट थी। बाकी केक जो था ना, वो मैंने सेम टू सेम तो नहीं बनाया था, वैसे जैसे आपको लोगों को पता है कि मैं डिज़ाइन जो है ना वो सेम रिपीट नहीं करती हूँ, तो मैंने डिफरेंट अपने पास रखे हुए होते हैं अक्सर कभी ना कभी। तो चॉकलेट्स की तो काफ़ी ज़्यादा पड़े, क्योंकि इसके अक्सर ऑर्डर्स वगैरह इतने नहीं आते, क्योंकि चॉकलेट्स वगैरह एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं ना, तो इसलिए सेव पड़े हुए थे मेरे पास। और वो फिर मैंने निकाल के बनाना शुरू किया। एंड पे दिखाऊंगी कि कौन से सैंपल को देख के मैंने बनाया था। उसमें ना ये डोनट नहीं था, ये जो डोनट का वाला केक है ना, ये नहीं था, तो ये बस मैंने खुद से ही ऐड कर दिया था। मैंने कहा कुछ अपना भी टच देना चाहिए। तो वैसे भी जो भी मैं केक देखती हूँ ना, उसमें अपना टच तो ज़रूर देती हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली सेम जो है ना, वो कभी भी कॉपी नहीं हो सकता है। तो इसलिए बस मैंने फिर ना अपना शुरू हो गई। और इसमें ना मज़े की बात ये थी कि ना इसमें अखरोट लगे हुए थे, और बस अखरोट इतने ज़्यादा लगे हुए थे ना कि वो बहुत ज़्यादा ना उसकी लुक को इन्हेंस कर रहे थे। और इस तरह ये था कि फ्रंट पे ना सारी चॉकलेट्स लगी हुई थी और ऊपर भी सारी चॉकलेट्स लगी हुई थी। और चॉकलेट्स भी ना मैं ढूंढती रहती हूँ, तकरीबन मैं कोई 10-12 दुकानें देखती हूँ किधर से कौन सी अच्छी सी मिल जाए। तो बस इस तरह ही मैं अपनी नई सारी चॉकलेट्स की कलेक्शन करती हूँ, छोटी बड़ी हर चीज़। बाकी ओरियो, जो मुझे लोग कहते हैं ना कि आप ओरियो यूज़ करती हैं, ये ओरियो नहीं है, राइट बिस्किट है। ये अक्सर फ्रेंड बिस्किट मिलते हैं, उनकी लुक ना सारी ओरियो की तरह ही होती है, लेकिन इस बार वो मुझे मिले नहीं थे, तो इसलिए मैं फिर राइट बिस्किट उठा लाई थी। बाकी ये फेरेरो रोशर नहीं है, ये भी पाकिस्तानी कंपनी ही की कोई है। और इनमें से कोई भी चीज़ जो है ना, मैंने ऐसे इसराइली प्रोडक्ट कोई भी यूज़ नहीं किए, सारी पाकिस्तानी है और सारी लोकल है, यहीं की हैं। और ये है कि जो टेस्ट में अच्छी होती है ना, मैं वही लेती हूँ। तो कोई भी इनमें से ऐसी नहीं है जिनका टेस्ट ख़राब हो या इस तरह। और बाकी अखरोट अब्बू से मैंने मंगवा लिए थे रात को, क्योंकि जब मैं सारा सामान लाई थी ना, अच्छा खासा सामान था उसमें, तो मुझे अखरोट लाने याद ही नहीं रहे। तो उस दिन सारी चीज़ें मेरी ख़त्म हुई थी, अंडे, मैदा, तो 3 किलो मैदा भी मैं ले आई थी।
और इसलिए सारा कुछ भूल गया था और हाथ भी बहुत ज़्यादा ना भारी हो गया था मेरा उठा उठा के चीज़ें। और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी और फ़ाइनल जो जिसको केक को दिखा के मैंने बनाया था वो भी मैंने आपको दिखाया है। तो आप लोग डिसाइड करें कि कौन-सा प्यारा था, मेरा वाला या वो, वैसे दोनों ही प्यारे थे। मैं ना एवें ही आप लोगों को कन्फ्यूजन में डाल रही हूँ। बाकी ये सारे अखरोट-शखरोट थे, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे और ये एक डिफरेंट लुक थी। सबसे बड़ा केक था ये अभी तक जो मैंने बनाया था चॉकलेट का, 4 पाउंड्स का। और वो थी जो रेज़न आर्ट वाली जो डिस्क बनाई थी उन्होंने, उसका नाम मुझे नहीं पता क्या होता है, मैं बस अपने से ही नाम बता रही हूँ, डिस्क होता है। तो और ये केक था और इसकी चॉकलेट्स की भी क्लोज़अप लुक देख लें आप लोग। और ये बुके था और ये सारा मैंने डिलीवर कर दिया था रवात में।